ओम शांति। सभी एक बार बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से इस कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हम सबके लिए ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आज इस सुबह की पावन वेला में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस सभा को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये साधारण मनुष्यों की सभा नहीं है, बल्कि फरिश्तों की रूहानी महफिल है। क्योंकि इस महफिल में आपका आना कोई साधारण बात नहीं है। महसूस करते हैं आप सभी, महसूस करते हैं आप सभी कि आप यहाँ आए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर स्वयं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा के आमंत्रण पर आप पधारे हैं और इतना कीमती समय निकालकर आप सभी यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी अपने लिए ही जोरदार तालियों के साथ अपना ही स्वागत करेंगे। और हम सभी के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस फरिश्तों की रूहानी महफिल में हमारे बीच पधारे हैं भ्राता ब्रह्मा कुमार डॉक्टर गिरीश पटेल जी, और उनका हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं भाई साहब जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने इस सत्र का शुभारंभ करें। भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम शांति। हाँ, पीछे भी सुनाई दे रहा है? हाँ, कल पीछे नहीं दे रहा था, जो लास्ट में बैठे दे रहा है लास्ट तक। ओके, चलो अच्छा है। हाँ हाँ, सबको सुनाई दे रहा है। अभी दूसरा प्रश्न है, सभी सुन रहे हैं? तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, कि सुनाई दे रहा है परंतु सुन रहे हैं या नहीं। हाँ, कहीं बार सुनाई दे रहा है परंतु सुन नहीं रहे। या तो ये भी हो सकता है कि भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन तो भी व्यक्ति ध्यान दे के सुन रहा है। नहीं कि भी आवाज कम है या उसमें डिस्टरबेंस है कहीं, लेकिन हम ध्यान दे तो सुनाई देता है। आपने भी देखा होगा ना कि समझो कि आप है ना प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, लेकिन बगल के कमरे में टीवी चल रहा है, तो टीवी का एक एक डायलॉग सुनाई देता है, वो प्रार्थना नहीं। क्योंकि वहां इंटरेस्ट है। अच्छा, तो ध्यान से सुनना। और सुनना भी एक कला है। ऐसा नहीं समझो कि बस आवाज आ रहा है ना हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, सुनना भी एक कला है। आमतौर पर हम सुनते ही नहीं। जब किसी से बात भी कर रहे हैं, इस प्रकार के सेमिनार तो अलग चीज है, परंतु जब व्यक्तिगत रूप से हम लोगों से व्यवहार में आते हैं, जब उनसे बातें कर रहे होते हैं, तब अधिकतर हम नहीं सुनते। क्या होता है पता है? एक तो हमको ये लगता है कि भी मुझे समझ में आ गया, उसने 2 लाइन बोली, हमको लगता है कि मुझे समझ में आ गया, तो हम इस घड़ी का राह देखते हैं कि कब वो पूरा करे और मैं अपना शुरू करूं। आपने कई बार तो देखा होगा कि हम बीच में ही बोलना शुरू कर देते हैं, उसने अपनी बात पूरी की भी नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना।
देखिए कला क्या है कि भी जब भी कोई बोल रहा है तो एक तो पूरा उसी व्यक्ति को देखो, इधर उधर नहीं देखो। हाँ, मोबाइल आ रहा है उसको नहीं देखो, नहीं तो सामने वाले को लगेगा कि ये मुझे नहीं सुन रहे। हाँ, पूरा अटेंशन उस पर ही हो, कंप्लीट करने दो जहां तक पॉसिबल है। अगर आप बहुत जल्दी में है, बड़ी समस्या है, तब ये रिक्वेस्ट करो कि भाई उसको कहो आई एम सॉरी कि मैं तुमको बीच में काट रहा हूं, परंतु यह कारण है। और पूरा दोनों कानों से सुनना है सिर्फ सुनना ही नहीं है, क्योंकि जो बात को हम समझते हैं व्यवहार में भी, जब आप अपने ऑफिस में घर में भी बातें कर रहे हैं, तब व्यक्ति क्या बोलता है वही महत्वपूर्ण नहीं है ना। कहेंगे कि उसके जो शरीर का हाव भाव है वह भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कहेंगे सिर्फ सुनना नहीं, अच्छे से देखना भी है। और उसका जो भाव है उसको अगर आपको कैच करना है ना, तो विज्ञान यह कहता है कि दिमाग को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक हमारा राइट ब्रेन, दूसरा है लेफ्ट ब्रेन। तो है ना, लेफ्ट ब्रेन है वो तर्क से सोचता है, परंतु राइट ब्रेन में भावनाएं हैं। तो अगर उस व्यक्ति का भाव पकड़ना है तो राइट ब्रेन का भी उपयोग करना पड़ेगा। आप कहेंगे कैसे राइट ब्रेन का उपयोग करें? तो सबसे सिंपल तो सिर्फ नहीं सुनना है, अच्छे से देखना है। हाँ, उसकी एक एक बात को फील भी करो, क्योंकि अधिकतर जो शब्द का प्रयोग व्यक्ति करता है वही महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि वह शब्द का प्रयोग और कुछ करता है, परंतु उसका भाव और कुछ है। जैसे ना आप सब अनुभवी, आप भी करते हैं, आप सबको अनुभव भी है इस बात का, तो कि आप किसके घर में गए तो भी व्यक्ति बोलेगा आओ खाना खा लो, परंतु अंदर में भाव है कि ना बोले तो अच्छा है ना। आप भी जानते, तो तभी ना उसको पकड़ना है। कहीं दिक्कत भी हो सकती कि भी खाना तैयार ही नहीं है, बनाया नहीं इतना कि भी और 3-4 लोगों को वो उसमें एकोमोडेट कर सके। तो वो भाव समझ में आएगा तो आप स्ट्रांगली ना बोलेंगे। समझ, ये तो सरल सी बात है, इसे और बहुत कुछ है। तो उस भाव को भी पकड़ना है। और ये शुरू में इसलिए कहा मैंने कि अभी मैं भी जो बताऊंगा, हाँ, हो सकता है कि मैं भाषा का तो एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो साइंटिस्ट हूं। हाँ, छोटे थे तब भी यह मैं भाषा पे ध्यान नहीं दे रहा था। ये बोलते थे हमको तो डॉक्टर बनना है ना, तो लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हमको तो साइंस के सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा मार्क आने चाहिए। परंतु अभी लगा कि अभी तो हम भाषण ही कर रहे हैं लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है वास्तव में जी। अच्छा, तो भाव को पकड़ना। और कल भी बताया था ना क्या करना है, हाँ, प्रतिक्रिया देनी है। ताली भले नहीं भी बजाओ, अभी जरूरी नहीं है, अभी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। हाँ, अभी बजा भी दो, नहीं भी बजाओ ठीक है। और बजाने का इसलिए, हाँ, अभी मुझे खुश नहीं करना है इसलिए ताली बजाने की जिनका मन यहाँ वहाँ चला गया है वो वापस आ जाए। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पूछा कि सत्य और भ्रम में क्या फर्क होता है, तो एक लड़का अपनी कुर्सी से कूद पड़ा। उसने कहा सर आप बोल रहे वह सत्य है और आप समझो कि हम सुन रहे तो आपका भ्रम है तो हम सुनते नहीं है, या तो मन यहां वहां चला जाता है। तो ताली बजाएंगे तो एटलीस्ट कम से कम जो उस बात को लेकर के आए हैं कि भी हमको कुछ प्राप्त करना है इस सेशन से,
हाँ, उनका तो अटेंशन वापस यहाँ पर आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बोला कि फील करो, जितनी अच्छी आप में फीलिंग्स आएगी, है ना, उतना ही प्राप्ति होगी। अन्यथा वैज्ञानिक रिसर्च ये बताती है कि ऐसे सेमिनार से ज्यादा फायदा नहीं होता है। आना बंद नहीं करना, तो शाम को आना बंद, कि ये सेमिनार से ज्यादा फायदा नहीं होता है ना। होता भी है कि आपको एक बार फीलिंग आ जाए, कोई भी बात। आप देखो, कईयों के उदाहरण है, जैसे वाल्मीकि का उदाहरण है कि लुटेरे से साधु बन गया। तुलसी का भी उदाहरण है, बोलते कि एक बार फीलिंग आ गई तो पूरा अटैचमेंट खत्म हो गया। तो ऐसे फीलिंग इंपॉर्टेंट है। सारी बात जब मैं बताऊंगा ना, तब डर लगे तो डरो। आपको डराना नहीं चाहता हूं, तो कई बार डर भी अच्छी चीज होती, व्यक्ति करता है, बल थोड़ी देर के लिए करता है। और सबसे अच्छी तो ये वंडरफुल, अब मेरे को अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, कम से कम प्रयोग तो करना ही है। ठीक है, शुरू करें। हाँ, थोड़े ही लोग बोलते हैं और बोलते नहीं, ताली नहीं बजाने का, बोलना है। हाँ, और तो कहते सर आप शुरू कर दो, हम आ गए, वही बड़ी बात है ना। सवेरे जल्दी उठ के यहाँ पहुंच गए, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा चलो, मन और बुद्धि को भी तैयार करना है। तो हम थोड़ा सा बस ब्रह्मा कुमारीज में आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे गीत है और वो भावपूर्ण है। उस भाव में अगर आप एकाग्र हो जाएंगे तो मन तैयार होगा, फिर जो बातें मैं बताऊंगा उसका भी आपको ज्यादा फायदा होगा। गीत बजाएंगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ऐसे मन को तैयार करते हुए, विचारों का महत्व समझते हुए, विचारों से भी जो महत्वपूर्ण है, तो पॉइंट यह था कि विचार से पहले जो कुछ कुछ होता है, या तो कहेंगे कि उल्टी होती है, उससे पहले कुछ होता है। वो एक फीलिंग आती है ना वॉमिट होने के पहले, नौशिया जिसको कहते हैं। तो ऐसे ही विचार से पहले भी जो फीलिंग आती है उसको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसको आप अच्छे से पकड़ो तो फिर आगे बहुत इजी है। जिसको कहा था याद है, मोस्टली कल आपको उदाहरण सुनाया था, क्या? सजगता का अभ्यास। तो सजगता का अभ्यास कैसे करें? एक प्रैक्टिस मैंने आपको कही थी आपने की, देखो ऐसे करो, हाँ थोड़ा दूर ले जाओ, हाँ नजदीक लाओ। कुछ हो रहा है कि नहीं? देखो नहीं भी आप धीरे धीरे ट्राई करना, सचमुच फीलिंग आएगी कि वाइब्रेशन फील हो रहे हैं।
हाथों के बीच में गर्मी लग रही है, हाथ एक दूसरे की ओर खींचे जा रहे, है ना, तो यह सब है वह सूक्ष्म फीलिंग। तो उस सूक्ष्म फीलिंग को भी कैच करना है। अवेयरनेस ये भी है कि अभी आप जैसे भी बैठे हैं, चेयर में बैठे या नीचे बैठे हैं, हाँ, तो भी ये फील करो कि पैरों में क्या फील हो रहा है, कंधे में कैसा फील हो रहा है। देखो कंधा थोड़ा नीचे कर दो, ऐसे करो, फिर नीचे करो, हाँ देखो कुछ फील हो रहा है, हाँ हो रहा है कुछ फील। बस एक ही बार एक्सरसाइज नहीं, वो मैं फीलिंग चाहता हूँ। चेहरे में भी देखो, दांत को पीसो, हाँ फिर रिलैक्स करो, अभी फील करो, डिफरेंस लग रहा है। तो वह है उसको पकड़ना कि क्या अनुभव हो रहा है। देखो दूसरा एक आपको बताता हूं, बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस है कि जिससे कहेंगे कि आप अपनी ये सजगता को बढ़ा सकते हैं। इवन ये जो कहा ना राइट और लेफ्ट ब्रेन, वो दोनों ब्रेन को आप एक्टिव कर सकते हैं। हाँ देखो मेरे साथ साथ करो, हाँ देखो अभी आपको इसमें करना क्या है, मैं आपको बोलूंगा कि आपको राइट की ओर देखना है, हाँ? आपका राइट मेरे से उल्टा है, हाँ? आपको राइट की ओर देखना है, हाँ राइट की ओर देखो, पूरा जितना जितना राइट देख सको देखो, राइट की ओर ही देखो, हाँ हाँ। और अभी लेफ्ट कान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, बस पूरा ध्यान देना कि राइट की ओर मैं देख रहा हूं और लेफ्ट कान से ही सुन रहा हूं। बस लेफ्ट कान से ही आपको सुनना है कि ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रेन का केवल हम 2-3% ही यूज करते हैं। आइंस्टाइन ने भी सिर्फ 16% ही यूज किया था, तो हम तो कितना कम करते होंगे। करते रहो, थक गए क्या? थक गए? हाँ थक गए तो ठीक है, दर्द होता है तो ठीक है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है तो आप राइट की ओर देख रहे हैं, लेफ्ट कान से सुन रहे हैं, हाँ? पूरा अटेंशन दो कि मैं जो भी बोल रहा हूं आप लेफ्ट कान से ही सुन रहे हैं। और ऐसा करने से आप राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन को यूज कर रहे हैं। राइट की ओर देख रहे हैं राइट आंख से तो लेफ्ट ब्रेन यूज हो रहा है, लेफ्ट से आप सुन रहे हैं तो राइट ब्रेन आपका यूज हो रहा है। और ऐसा करने से हम अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और जब दोनों ब्रेनों को यूज करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि पिक्चर्स निर्माण करो। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल है, राइट ब्रेन है वो इमोशनल है, लेफ्ट ब्रेन है वो भाषा को समझता है, राइट ब्रेन है वो पिक्चर्स को समझता है। तो जब जब भी संभव हो पिक्चर्स को क्रिएट करो। जितना अच्छा पिक्चर्स क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका राइट ब्रेन काम करता जाएगा। हाँ सामने देखिए, हाँ किया सबने, हाँ फर्क लगा? अगर सचमुच आपने अटेंशन दिया हो कि भी आंखें राइट की ओर देख रहे, लेफ्ट कान ही सुन रहे हैं, तब देखना एक तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और क्योंकि दोनों को आप यूज कर रहे हैं, आपने भी अनुभव सुना भी होगा कि भी किसको पैरालिसिस हो, समझो राइट हाथ का पैरालिसिस हो गया तो डॉक्टर बोलेंगे कि लेफ्ट ब्रेन में चोट आई है, लेफ्ट ब्रेन में क्लॉटिंग हो गया, कुछ ना कुछ समस्या आई। तो लेफ्ट है वो राइट का कंट्रोल करता है, राइट है वह लेफ्ट का कंट्रोल करता है। जैसे भी मेरा हाथ है ना, हाथ ऐसे करो, राइट हाथ ऐसे करो, देखो अभी राइट हाथ तो आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है। राइट हाथ को ऐसे करो, आप जैसे ही यहां से यहां गए आपका राइट भी काम करने लगा। समझ रहे? जब तक यहां तक हूं ना तो मेरा लेफ्ट काम कर रहा है, मैं यहां गया तो राइट काम करने लगा। तो इसलिए जो सिंपल सी आपको एक्टिविटी कराई उसको अच्छे से करो तो आप राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं। और भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सजगता को बढ़ाना है। जितना आप सजगता को बढ़ाते जाएंगे अच्छा लगेगा।
देखो और एक प्रैक्टिस, अब इसमें आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे रख के बैठो। सिंपल ना, इसमें ज्यादा दिक्कत क्या होती है मालूम है, हम बोलते हैं ना उससे भी आगे व्यक्ति सोचने लगता है। हाँ, मैं बहुत तैयारी करके आया हूं मैं इसलिए मेरे से आगे नहीं सोचना कि हाथ को ऐसे रखना है। हाँ हाँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा जब कहूं तब आपको पूरा ध्यान देना कि बस सांस को फील करो। ये प्राणायाम नहीं है, नहीं तो लोग ये सोचते आगे कि ये कौन सा प्राणायाम है, कोई बताता नहीं है हाँ, तो ये प्राणायाम नहीं है, ये सिर्फ आपकी सजगता को मैं बढ़ाना चाहता हूं कि आप हाथ को ऐसे रखेंगे, फिर सांस को फील करेंगे कि जैसा भी राइट नासिका चल रही है, लेफ्ट जो भी चल रही है अच्छी है, और वो कितना गहरा है। हाँ? उसको फील भी करो, गर्म है या ठंडा है। हाँ, सांस को जो भी फील कर सको। सांस लेते हो तो पेट हिल रहा है, उसको भी फील करो। और फिर मैं आपको बोलूंगा परिवर्तन, तो हाथ को, आंखें बंद कर दी। देखो मैंने बोला ना मेरे से आगे नहीं जाओ मैंने बोला आंखें बंद करने के लिए, तो नहीं करो, मैं बोलूंगा आपको कि आंखें बंद करो। अच्छा देखो, हाथ को ऐसे रखना है, और जब मैं बोलूं परिवर्तन तो हाथ को ऐसे करना है, बस इतना ही। और फिर भी सांस को फील करते रहो, और ये पता करो कि अब दोनों में फर्क क्या है। बल सूक्ष्म फर्क है कि पहले गहरा नहीं था अभी गहरा हो गया, या पहले गहरा था अभी थोड़ा कम गहरा हो गया, पहले गर्म था अभी थोड़ा ठंडा हो गया, पहले पेट ज्यादा हिलता था अभी कम हिलता है। पहले बता देता हूं, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। हाँ? दोनों ठीक है। मैं सिर्फ आपको इस बात की ओर सजग करना चाहता हूं कि इस फर्क को कैच करो। जैसे ऐसा किया तो सांस में क्या परिवर्तन आया, उसको आप समझ जाएंगे, तो आपकी यह सजगता का अभ्यास जो मैं बोल रहा हूं वह अच्छा होगा। ठीक है? अच्छा, हाथ को ऐसे करिए। हाँ, अभी आंखें बंद करो और फील करो, बस जैसा भी है, जैसा है ऐसा फील करो। राइट नासिका चल रही है या लेफ्ट चल रही है, कितना गहरा है, गर्म है या ठंडा है। हाँ, जैसा भी है फील करो। छाती की मूवमेंट कैसी है, पेट की मूवमेंट कैसी है, बस उसको अनुभव करो, है ना, उसको फील करो। परिवर्तन अभी भी फील करो कि कैसा है। और अब दोनों के बीच का भेद समझो कि क्या आया, कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, सिर्फ वो फर्क क्या है वो आपको समझना है, पहचानना है। अच्छा, आंखें खोलो। हाँ, किया? हाँ, किसको परिवर्तन मालूम पड़ा? किसको किसको? चलो बहुत अच्छा, देखो बहुत लोग हैं कि जिनको फर्क पड़ा। और आप करना नहीं, सचमुच आप गहराई में जाना चाहते हैं। एक तो है ना, आज लोगों के पास टाइम नहीं है। भगवान को भी याद करते ना तो गाड़ी में जाते जाते हनुमान के मंदिर में बोलते, हाय हनी मेरा काम कर देना, मैं जल्दी में हूं ऐसा नहीं। प्राणायाम भी करते, हो गया चलो ना, ये नहीं। सचमुच ये नहीं सोचो कि फास्ट वर्क से काम होता है। फास्ट वर्क जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क जरूरी है। सफलता पाने के लिए भी हार्ड वर्क जरूरी नहीं है ना, स्मार्ट वर्क जरूरी है। हमें सही टाइम पे सही काम करना है। हाँ, सफलता का यही, जो बड़े बड़े लोग हैं, विप्रो के फाउंडर है ना अजीम प्रेम जी, उनको किसी ने पूछा कि सर आप इतने पैसे वाले हो गए, आप बहुत इंटेलिजेंट है। कहा नहीं, मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति से भी मेरी इंटेलिजेंट कम है आम लोग मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो बोला इतने सफल कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा मैंने सही समय पर सही काम किया जब
आईटी आया तब लोगों को लगता था क्या फालतू कंप्यूटर क्या करेगा। हाँ, तभी मैंने वो इंडस्ट्री शुरू की तो मैं सफल हो गया। तो ऐसे सही समय पर सही काम करना है। और वो कब होगा? जब अंदर से इंट्यूशन आएगा, है ना। ये लॉजिकल नहीं है, वो अंदर में कुछ चीजें हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन की नहीं है। उसमें तो अंदर से एक इंट्यूशन, प्रेरणा आनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि उस फर्क को समझो। अच्छा, और भी आगे बताऊंगा। ये अवेयरनेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मुझे कहे तो 3 दिन अवेयरनेस के बारे में शिविर है ना, और कुछ नहीं बोलने का, क्योंकि इतना भी हो गया तो बहुत जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, चलो अभी नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है थॉट्स। हमारे विचार है ना, कहते हैं कि हमारे विचारों से ही व्यक्ति स्वस्थ होता है और वही विचार आपको बीमार भी करते हैं। जो सारा जड़ है वह विचारों की है। आपको भी पता होगा ना, दिन में कितने विचार करते हैं? एक दिन में कितने विचार आते हैं? नहीं सुना? नहीं सुना? अरे बाप, मुझे लगा सबको मालूम होगा। अब थोड़ा भी यहाँ वहाँ पढ़ते हैं, यूट्यूब में कुछ देखते हैं, तो ये सब जगह पर है कि एक दिन में 30,000 से 60,000 विचार आते हैं। और आज जो आप विचार करेंगे, समझो आज आपने 40,000 विचार किए, है ना, तो कल 36,000 विचार वही करेंगे आप। कहते ऑलमोस्ट 80 to 90% वही थॉट रिपीट होते हैं। रिपीट होता है उसका मतलब कि बहुत कुछ शायद जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी भी है, हो सकता है कि भी 50% जरूरी है, परंतु दूसरे 30-40% आवश्यक नहीं है, फिर भी हम वही रिपीट कर रहे हैं। और एक बात कि इतने सारे विचार है तो उसको ठीक से मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो समस्या होगी। और जो हैप्पीनेस, कि जो लोग आज दुखी है तो उनका भी एक व्यक्तित्व है। जब भी हम पर्सनालिटी कहते हैं तो लोग ये फिजिकल पर्सनालिटी सोचते हैं, है ना, कि इसकी पर्सनालिटी फिजिकल पर्सनालिटी नहीं। पर्सनालिटी वास्तव में तो है कि आप कैसा सोचते हो, कैसा व्यवहार करते हो। कुछ घटनाओं के मध्य आपके मन में क्या उभर आता है, ये जो सब अंदर में चल रहा है ना, वह हमारी पर्सनालिटी है। और वह इंपॉर्टेंट भी है। सुख और स्वास्थ्य दोनों के लिए हमारा व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक प्रकार से व्यक्तित्व क्या कहेंगे कि वैसा आप बार बार करते हैं तो आदत हो जाती। जैसे भी कोई भी बात हुई, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ये अवेयरनेस का बताया, हाँ? तो जिनको अच्छा लगा वो इसको रिपीट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर आपने 8 सप्ताह तक ये कर लिया तो वो उसकी आपको आदत हो जाएगी। और वह है आपका एक प्रकार से व्यक्तित्व, कि जो आप ऑटोमेटिक मोड में करते हो। और आमतौर पर जो पर्सनालिटी के बारे में कहा गया है वो 3 भागों में बांटा है। एक तो कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी और टाइप बी पर्सनालिटी। जिनकी टाइप ए पर्सनालिटी है ना, वो सब काम परफेक्ट करना चाहते, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं ना, दोनों सत्य हैं, ये कहानियां नहीं है।
मेरे में रिश्ते में एक बहन है, उसके पति है वो अमेरिका गए और वो आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि भी इंडियन टाइम के अनुसार सवेरे 7 बजे फोन करने का। तो जैसे ही वो फोन करते थे ना तो पूछते थे कितना बजा, घड़ी देखो 7:01 हो गई। क्या बोला था? 7 बजे। मतलब 1 मिनट लेट नहीं। समझ रहे? तो ऐसे जो लोग हैं ना वो बोलेंगे टाइप ए पर्सनालिटी। उनको एग्जैक्ट सब कुछ वैसे ही चाहिए। दूसरा ये भी सत्य घटना है कि एक पेशेंट ने मुझे कहा कि सर मैं ऑफिस से घर आता हूं ना तो शांति से बैठ के चाय नहीं पी सकता। मैं ऑफिस से घर आता हूं आधा घंटा सब ठीक करता हूं, ये टेबल पे घड़ी ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ही रखता हूं, सब आधा घंटा करना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे शांति होती, फिर मैं चाय पी सकता हूं। शायद इतना आप में ना भी हो। ये जो पर्सनालिटी है भी इसकी 100, मैंने जो बोला वो 100% है। किसका 80% भी हो सकता है, वह भी बुरा है, 50% ठीक है, चलेगा। और जो टाइप ए वाले लोग हैं कि जिनको टाइम अर्जेंसी होती है, उनको बोलो ना 8 बजे जाना है, ऐसा 6 बजे तैयार हो जाएंगे। नहीं, ऐसे तो अच्छा है। जो टाइप बी वाले उल्टे हैं कि भी 8 बजे बोला 9 बजे तैयार होते, तो वह भी समस्या क्रिएट करता है। तो इसे टाइम अर्जेंसी उनमें होती है। हाँ, वो जल्दी जल्दी में होते हैं, सोचते भी बहुत फास्ट है। तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत हो जाती है। 2 साइंटिस्टों ने रिसर्च भी इस पर की, उसके बाद ही लोग सोचने लगे कि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना करीब 4 गुना बढ़ जाती है। तो ये है टाइप ए। इसका उल्टा है टाइप बी। वो भी ठीक नहीं, भी 7 बजे फोन करना 9 बजे किया, क्या जाता है? तो वह भी गलत है। टाइप बी वाले ऐसे रिलैक्स होते, उनकी हेल्थ अच्छी होगी लेकिन वो जीवन में सफल नहीं होंगे। तो अगर जीवन में सफल होना है तो इन बिटवीन लाना पड़ेगा। भी टाइप ए अच्छा है परंतु उसमें जो गड़बड़ है उसको ठीक करो। एक तो भी किसको टाइम भी दो ना तो ये बोलो कि भी 7 से 7:15 के बीच में फोन करना है ना, तो आपको मार्जिन मिल गया। कहीं जाना भी है तो मैं 11 से 11:30 के बीच में आ जाऊंगा, क्योंकि ट्रैफिक जैम भी तो होता है ना। तो इसलिए आपको बीच में सफिशिएंट टाइम मिलेगा, है ना। जितना ठीक से कर सकते हो करो, नहीं होता है स्टिल आई कैन रिलैक्स, बाद में भी हो सकता है। और जो भी टाइप ए वाले हैं, हाँ कौन कौन है, हाथ उठा सकते हैं? अच्छा हाँ चलो, थैंक यू। हाँ अच्छा, आपने हाथ उठाए तो लगा क्यों उठाए। नहीं तो नहीं, सिर्फ उनको एक बात बोलना चाहता हूं, इस वाक्य को ध्यान से सुनो और पक्का करो कि जितना चाहे उतना आप अपने साथ स्ट्रिक्ट बनो, है ना, अपने साथ परफेक्ट बनो, और जितना हो सके औरों के साथ लिलियंट बनो, या तो औरों के साथ इजी बनो, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसे और नहीं करेंगे। नहीं, चाहे वो पति या पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, कोई भी है, आपके नजदीक के रिश्ते वाले हैं, परंतु उनका व्यक्तित्व अलग है। तो आप परफेक्ट हो लेकिन सामने वाला ना भी हो तो कोई बात नहीं। आपको लगता है कि भी प्रॉब्लम होता है, ये भी ठीक है कि बोलो 7 बजे फोन करना हो, 9 बजे करे तो प्रॉब्लम होगा, है ना। तो उसको चेंज करना है, परंतु युक्ति से करना है, गुस्से से नहीं। कुछ ऐसी ट्रिक अपनाओ कि उस व्यक्ति को रियलाइज हो। लेक्चर नहीं देना है, कुछ रीति से उनको यह सामने आ जाए। जब अगर हम चर्चा भी करते हैं तो कोई ऐसा इनडायरेक्ट क्वेश्चन
जैसे भी ये हो सकता है कि भी जरा बताओ कि भी 2 घंटा देरी से आपने फोन किया तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई। थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा तो सोचेगा कि भी आपका टाइम वेस्ट हो गया, हो सकता है आपकी और भी कोई अपॉइंटमेंट थी, या आप कहीं बिजी हो गए, अभी आप मेरा फोन ही पिकअप नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति के मुंह से बुलवाना है, हमको नहीं बोलना है। आप बोलेंगे ना तो उनके पास उसके 10 उत्तर है। जो कहेंगे ना कि वो रेजिस्टेंस होता है, व्यक्ति प्रतिकार करता है, आपकी बात को मानता नहीं है। तो लेक्चर नहीं देना है, कोई युक्ति से ये बात को ऐसे इनडायरेक्टली, ताकि वही सोचना शुरू कर दे। और अगर वो सोच के उन्होंने बोला, फिर हो सकता है कि सपोज आप बॉस है या जो व्यक्ति सामने है वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा है, तो चाहे तो उनसे वो रिपीट कराओ। वह जो 4 पॉइंट थे वो बोलो, जोर से भी रिपीट करो। हम लोग एक बोलते हैं फायर टेक्निक, कि वो जोर से रिपीट करो, तो भी शायद उनके मन में वो आएगा और कुछ चेंज आ जाएगा। अच्छा, एक दूसरी पर्सनालिटी है जिसको बोला टाइप सी पर्सनालिटी। अभी टाइप सी वाले ना बहुत अच्छे लोग हैं एक्चुअली, उनको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो कभी गुस्सा नहीं करते, वो कभी ना नहीं बोलते। जब कुछ भी कहो व्यक्ति ना नहीं बोलेगा हमेशा। ऐसे तो अच्छी बात है, सब स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। मुरली आप लोग सुन रहे थे ना, उसमें भी आता है हाँ जी का अभ्यास, कि जो भी कहो हाँ जी। तो इससे तो अच्छा है, लेकिन ये करना भी, ये बात नहीं कि नहीं करना है, परंतु अगर आपको दिक्कत होती है, भाई किसी ने कुछ आपको 4 काम बोले, आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, आप ना नहीं बोल सकते, फिर तो बहुत टेंशन आ जाएगा। तो उससे अच्छा है ना बोलना भी सीखो, प्यार से, गुस्से में नहीं, हाँ, डिस्टर्ब होके नहीं, हाँ, पर तू प्यार से बोलो। मैं भी जहां जाता हूं ना तो बहुत लंबा मैं बोलता हूं मेरे को आराम करने दो। नहीं तो मैं कहीं मेरे हेल्थ पर इफेक्ट होगी, औरों की हेल्थ अच्छी करने जाएंगे। तो बैलेंस तो होना ही चाहिए ना। तो तब प्यार से समझा के ना बोलना आना चाहिए, और वो बिल्कुल बुरा नहीं है ना। कोई व्यक्ति अगर ये भी समझे, अभी इसमें क्या होता है कि लोग क्यों ना नहीं बोलते, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी बड़ा एक्सपर्ट होता है। वो जानता है कि आपको कैसे कंट्रोल करने का, सामने वाले को कैसे, कि इतना भी नहीं किया तो तुमने क्या किया। है ना, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कर दिया, तुम इतना भी नहीं कर सकते हो, है ना, ये नहीं किया तो तुम बेकार के हो, हाँ, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, ऐसा कुछ कुछ बोलते हो। फिर हमको लगता है कि अरे ये तो करना पड़ेगा। परंतु तब आप भी सोचो, भले हम कहे भी कि भी मैं पक्का करूंगा, लेकिन अभी इतना ही मेरे लिए पॉसिबल है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं दोबारा आ जाऊंगा। अभी अभी मैं मलेशिया गया था, कहा सिंगापुर भी जाओ, मैंने कहा नहीं जा सकता। मेरे पास 3 दिन से ज्यादा टाइम नहीं है। आप कहो मैं 1 महीने के बाद वापस सिंगापुर आता हूं, तो 2 घंटे की जर्नी है। तो ऐसे प्यार से बोलना है, अंडरस्टैंडिंग से कहना है, और ये नहीं सोचो कि व्यक्ति नाराज हो जाएगा। वो नाराज हुआ तो उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। कोई सदा के लिए, कोई बोलते तो सदा के लिए रूठ गया, मेरे से बात करना ही बंद कर दिया, तो भी भल हमको कोशिश करनी है, परंतु फिर उसकी ये समस्या है, उसका व्यक्तित्व खराब है। हमको फ्रेंड्स चाहिए, हमको रिश्तेदार भी चाहिए, अकेले हमको 2-4 लोग चाहिए, कोई 100 नहीं चाहिए। अगर उनकी गलती से 10 में 1 व्यक्ति नाराज हुआ तो मैं परंतु पीसफुल हूं, मैं शांत हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना। कान खोल के सुनो। ये टाइप सी पर्सनालिटी वालों को कैंसर ज्यादा होता है,
ऐसा नहीं कि सब टाइप सी वाले हैं। जो भी बीमारियां हैं, कि भी कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। भारत में सबसे बड़ा तो कारण है तंबाकू का उपयोग, और मतलब टेंशन और एक कारण है। लेकिन टाइप सी पर्सनालिटी वाले को क्या करना पड़ता है, अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है जबरदस्ती, और फिर अंदर में प्रॉब्लम होता है कुछ। तो इसलिए बैलेंस वे में करो, अपोजिट नहीं बन जाना। भी सबको ना बोलना शुरू नहीं कर देना, तो बहन जी मुझे दूसरी बार बुलाएंगे ही नहीं। तो भाई जी कुछ सिखा के गए, सब मना कर रहे हैं उनको। यहाँ एक्सट्रीम हो तब की बात है। अच्छा, ओके। और देखो, एक पर्सनालिटी फैक्टर है। अब जो लोग दुखी है ना, जो अनहैप्पी रहते हैं, इसको हम पर्सनालिटी ना भी कहे, हाँ, परंतु एक उसकी ये टेंडेंसी है कि वो हर चीज में नेगेटिव को ढूंढ निकालता है। मेरे पास एक पेशेंट आया, कहा सर मुझे 6 महीने से नींद नहीं आई है ना। मैंने पूरा सुना और फिर कहा कि आज नींद आ जाएगी, तुम निश्चिंत रहो। फिर दूसरे दिन सवेरे फोन आया, कहा सर प्रॉब्लम है। मैंने कहा नींद नहीं आई? बोलते नहीं नहीं नहीं, नींद तो आ गई। तुम बोला खुश होना चाहिए, नींद आ गई। बोलते नहीं 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 सर, नींद तो आ गई लेकिन बहुत सपने आए। तो उसको कहा कि भैया पहले तो खुश तो हो कि तेरे को नींद आई। अभी ये भी प्रॉब्लम है, वो ठीक है कि भी सपनों को कम करना है, लेकिन एक बात में तो सफल हुए ना। तो ऐसे ही हमें जीवन में बस सिंपल तो है कि आपको जो मिला है ना, हम सबको कुछ ना कुछ तो प्राप्त है। आपको रहने को घर है तो खुश हो कि मेरे को रहने को घर तो है। आज लाखों लोग हैं बेचारे सड़क पे सो रहे हैं, है ना, तो उसकी खुशी होनी चाहिए। आपको 2 आंखें हैं, हाँ, उसकी खुशी होनी चाहिए। आज करोड़ों लोग हैं, 2 आंखें नहीं है। दिक्कत क्या होती है कि जो चीज हमें मिली है उसका महत्व नहीं होता। वो तो ठीक है, वो सबको है, तो क्या है, घर तो सबका है। तो इसलिए सचमुच विचार करो, ये चीजें मुझे मिली है। बहुत करोड़ों लोग हैं जिनको वो चीज प्राप्त नहीं है। और जो भी आपके सामने परिस्थितियां हैं, उसमें सब में अच्छा भी है, बुरा भी है। जैसे एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मेरी वाइफ अनपढ़ है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है कि मैं कहीं जाता हूँ, पार्टी में जाता हूँ, क्लब्स में जाता हूँ, तो इसको अच्छा इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है, तो मुझे शर्म आती है। मैंने बोला तुम्हारी वाइफ अच्छा खाना बना के देती है? बोला बहुत अच्छा बनाती, उसके जैसा तो कोई नहीं बना सकता। तो मैंने कहा खुश हो। मेरे एक मित्र बहुत पैसे वाले, दिन का 2 करोड़ कमाते होंगे। वो ब्रह्मा कुमारी में माउंट आबू में आए, उन्होंने सब देखा, तो उनको लगा कि भी घर का खाना खाना चाहिए, भी होटल का खाना अच्छा नहीं, नौकरों के हाथ का बना खाना अच्छा नहीं। तो एक दिन सवेरे उठ के उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरी इच्छा है कि तुम्हारे हाथ का खाना खाऊं। तो पत्नी ने क्या बोला मालूम है, पागल हो गए हो क्या? ये 10 नौकर क्यों रखे? जिंदगी में सोचना नहीं, मैं खाना नहीं बनाने वाली। समझ रहे? तो भी जो है उसकी वैल्यू, बस इतना ही। मैसेज मिल गया सबको कि ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए? किसको किसको मैसेज मिला? पक्का मिला ना? ज्यादा एग्जाम्पल नहीं चाहिए ना? बस बहुत कुछ है। देखो एक होमवर्क है, सब करेंगे? हाँ, पहले बताओ होमवर्क करेंगे? हाँ, फिर नहीं देखा, शाम को पूछूंगा, चलो कल पूछूंगा, कल तक, शाम तक नहीं भी करना, कल तक ये होमवर्क करना। सिंपल सा है। अभी सोचना शुरू कर दो, शाम को या दोपहर में कभी भी लिखना शुरू करना। आपको क्या लिखना है कि मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि, उसके नीचे 108 चीजें आपको लिखनी है
कि मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, क्योंकि कई लोग कहते सर 8 बातें भी तो खुश होने वाली नहीं है मेरे जीवन में। हाँ, 8 मैं बता देता हूं आपको। उसमें लिखो, मैं बहुत ही सुखी हूं क्योंकि मेरी 2 आंखें हैं। मैं बहुत ही सुखी हूं क्योंकि मैं सुन पाता हूं। हाँ, मैं बहुत ही सुखी हूं क्योंकि मेरे दांत ठीक है। मैं बहुत ही सुखी हूं क्योंकि मेरे हाथों से मैं लिख पाता हूं। हाँ, मैं बहुत सुखी हूं क्योंकि मैं खड़ा रह सकता हूं। ये भी बहुतों का नहीं है। हाँ, फिर आगे फिर स्पेशल चीजें भी लिखना कि बचपन में माँ बाप का बहुत प्यार मिला। ऐसे फिर स्पेशल चीजें भी 108 लिखेंगे सब। अच्छा, अभी हाथ कम हो गए, शाम को और कम होंगे। हाँ, क्योंकि कुछ चीजें हैं ना लेक्चर दे के नहीं समझा सकते, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो, क्योंकि कल फिर और होमवर्क आने वाला है। आज सारा दिन है, आप सचमुच करेंगे। तो ये नेगेटिव पर्सनालिटी क्या है ऐसे लोगों की कि वह नेगेटिव को ही पकड़ते हैं। और जो दुखी होने वाले लोग हैं ना, वो आप सब जानते हैं। ऐसे तो मैं क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि हम भी ऐसे हैं जिसको हम कंजूस भी बोल सकते हैं कि भी व्यक्ति कंजूस है। अभी यहां पर भी बैलेंस रखना, जरूर सेविंग करना, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी पैसा वेस्ट करो। पैसा जरूर हमें सेव करना है, समझदारी से खर्च करना है, परंतु बहुत ज्यादा कंजूसी भी खराब है ना, वो भी आपको दुखी करती है। प्लानिंग जरूर करो। कहते हैं ना, इफ यू डोंट प्लान टू सक्सीड, यू आर प्लानिंग टू फेल। या तो इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। ऐसे कि प्लानिंग जरूर करनी है। चाहे आप 30,000 रुपया भी कमाते, उसका बजट बनाओ ठीक से कि कैसे कैसे सारे महीने में खर्च होगा, वो जरूर करना है। परंतु ज्यादा कंजूसी हार्मफुल है। हाँ, जब जब भी मेरा ड्राइवर नहीं होता है ना, तो मैं उबर टैक्सी में जाता हूँ। इजी 1 सेकंड में वो लोग आ जाते वहां पे। और अच्छा, बिल रास्ते में जा रहे हैं तो ड्राइवर से बातें भी करते हैं। तो भी थोड़े समय पहले एक ड्राइवर ने बहुत अच्छा मुझे बोला। ड्राइवर ने कहा कि देखो साहब, कंजूसी से क्या होता है। उसने कहा, अभी बांद्रा से एयरपोर्ट है ना, करीब कितना 12-15 किलोमीटर होगा। उसने कहा कि बांद्रा से एक व्यक्ति ने, जैसे कि जो शेयर होता है ना, कि भी शेयर उबर, उसमें दूसरे किसी को भी ले सकते, पैसा बचत होता है। समझो उसका 500 रुपया होना था तो ये 200 रुपया ही होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो इस शहर में ही जाना है, तुम दूसरे किसको भी बिठा दो, मेरे पास काफ़ी टाइम है, मुझे एयरपोर्ट तक जाना है। तो ड्राइवर ने कहा कि सर, ये जो शेयर उबर है ना, उसमें लगेज नहीं लेके जा सकते, आप बैठ सकते हैं, लगेज अलाउड नहीं है। तो भी उसने अपने नौकर को कहा, भैया तू ऑटो में लेके आ, फिर भी ना पैसा बचेगा। कि भाई मैं ऐसे जाता हूं, तो ऑटो में आ, तो उसने कुछ हिसाब लगाया होगा कि भी 50 रुपया तो बचेगा। लेकिन अभी शहर में तो जहां से आएगा उसको जाना पड़ेगा। तो बांद्रा से सांताक्रूज चला गया, सांताक्रूज से और पार्ला गया, फिर अंधेरी आते आते प्लेन ही छूट गया। तो मुझे लगा अच्छा है, मॉडर्न जमाने का कंजूसी का उदाहरण। तो प्लानिंग जरूर करो, परंतु कंजूसी नहीं करो। तो ऐसी पर्सनालिटी नहीं। और एक दुखी लोगों की पर्सनालिटी ये है, भी आज हम सब क्यों नहीं हो पाते। देखो, ये निचोड़ है अभी जो बोल रहा हूं, वो कि लोभ है। हम सब लोभी है, आज कोई भी ऐसा नहीं, मैं भी लोभी हूं, मानता। परंतु थोड़ा सोचना है ना। एक्चुअली लॉन्ग टर्म का हमें जरूर सोचना चाहिए, हम सोचते नहीं हैं, नहीं, और लोभ में ही फंसते जाते हैं। वास्तव में बात तो यह है
अगर ये फॉर्मूला आपको समझना हो, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कि बोले बहुत बड़ा लक्ष्य जरूर रखो, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखो। समझो अभी आपका छोटा बिजनेस है जिसमें 5 लोग काम करते हैं, आप ये भले सोचो कि मुझे बिजनेस को बहुत बढ़ाना है, 500 लोग मेरे अंडर में काम करेंगे। अभी आपका टर्नओवर 5 लाख का है, आप सोचो कि 5 करोड़ का टर्नओवर मुझे करना है। वो गोल बहुत बड़ा रखो, कोई बात नहीं, परंतु आप जहां भी हो संतुष्ट रहो। प्लानिंग करो, मेहनत करो। हार्डवर्क करने से कोई दुखी नहीं होता है, हार्डवर्क से कोई बीमार भी नहीं होता है, परंतु असंतुष्ट नहीं हो। क्योंकि सफल होने के लिए जो कहा ना, राइट वर्क एट अ राइट टाइम, जो स्मार्ट थिंकिंग करना है। ये भी कहा गया है कि हार्डवर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम वर्क इंपॉर्टेंट है। कि आपके साथ आपके ऑफिस में 3 लोग भी काम करते हैं तो है ना, वो आपसे खुश होने चाहिए ना। अगर वो आपसे खुश नहीं है तो गड़बड़ है, और वो फाइंड आउट करो। मेरी एक रिश्तेदार है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो मेरे ही फ्रेंड है जो डॉक्टर है वो। तो जब भी डिस्चार्ज हुआ तो उन्होंने उनको पूछा कि तुम मेरी हॉस्पिटल में रहे, जरा मुझे इसका अनुभव सुनाओ ना, कि आपको ये हॉस्पिटल में कैसा लगा। और वो भी थोड़ा उसने सोचा कि भी बोलना तो चाहिए। उसने कहा साहब देखो, आपकी हॉस्पिटल तो बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, हाँ मेरे भैया ने आपके पास भेजा तो आप भी अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन आपका स्टाफ है ना, आप पीठ फेरते हो ना, आपकी चुगली करता है। उसने सुना होगा कि क्या क्या बोलते, तो दिस इज हार्मफुल। उसको यहाँ वर्क करना है कि यह स्टाफ का टीम वर्क कैसे क्रिएट करे, उनकी क्या बातें हैं उसको समझे अच्छे से। इसलिए जहां भी हो संतुष्ट हो जाओ, है ना। लोभ का फायदा नहीं है। हाँ, बहुत सारी कहानियां लोभ की आपने सुनी होगी। एक गांव था, बहुत जैसे पहले होता था ना, बोले जमीन बहुत है, रहने वाले थोड़े ही लोग हैं। तो एक नया व्यक्ति वहां रहने को आया। लंबी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो रहने को आया तो उसने कहा देख भैया तू हमारे पास आया, वेरी गुड। हमारे गांव में हम एक सिंपल काम करते, जो भी नया व्यक्ति आता है ना, उसको जितनी जमीन चाहिए हम दे देते हैं, परंतु उतनी जमीन देते हैं कि भी उसको सवेरे जब सूर्योदय हो तब उसको एक जगह से दौड़ना शुरू करना होता है। उसको दौड़ना 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 है, और रात तक सूर्यास्त होने से पहले वो जितनी जमीन तक पहुंच जाए तो वो सारी जमीन उसकी। तो बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, कितनी जमीन मुझे एक रात दिन में तो कितना दौड़ लूंगा। बहुत खुश था। फिर जिस दिन सवेरे दौड़ने का था ना, रात भर नींद नहीं आई कि कैसे दौड़ूंगा, क्या करूंगा, खाना कम लूं तो अच्छा है, खाना खाने में टाइम बीत जाएगा तो जमीन कम मिलेगी। रात भर सोया नहीं। फिर सवेरे एकदम थोड़ा भी खाना नहीं लिया, बोले एक दिन में थोड़ी कोई मर जाता है। ऐसे आया, लोग भी इकट्ठे हो गए, है ना। फिर बोला स्टार्ट, तो उसने दौड़ना शुरू किया। हाँ, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। दोपहर हुई तो फिर टर्न किया थोड़ा, हाँ फिर भी दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। उसने सोचा मैं तो पहुंच जाऊंगा, और दौड़ा दौड़ा, थका तो भी बैठा नहीं, दौड़ता गया दौड़ता गया। एकदम शाम होने को आई, फिर थोड़ा ही देखा कि भी 4 किलोमीटर बाकी है। हाँ, तो और तेज दौड़ा और तेज दौड़ा, तो अंत में आया तो गिर के मर गया पहुंचने तक। गांव वालों ने कहा देखो, तालियां बजाई कि एक भी व्यक्ति वहां आज तक पहुंचा नहीं है। लोग मर ही जाते हैं क्योंकि लोभ है। समझ गए? आपने भी सुना होगा शायद कहानी। तो ये नहीं सोचा हम ऐसा नहीं करते,
ये तो कहानी है तो एग्जैगरेट किया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो जो कुछ भी अपना फाइनेंशियल बजट बनाओ, लोभ नहीं करो। अभी भी एक ये उदाहरण है, हाँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पास में एक बहुत बड़ा टावर बना है। वो पेशेंट डिप्रेशन से मेरे पास आया। फिर मैंने पूछा कि भाई डिप्रेशन कैसे हुआ? तो उसने कहा कि भी हमारा 2 बेडरूम का ठीक ठाक फ्लैट था थोड़ी दूरी पे, ये नया टावर बन रहा था तो बच्चों ने बहुत प्रेशर दिया कि भी इसमें फ्लैट ले लेते हैं, लोन तो मिल ही रही है, लोन ले लो। तो 3 करोड़ की लोन तो मिल गई उनको। एक बार तो लोन ले ली, वहां रहने को भी आ गए, परंतु फिर वो ईएमआई नहीं भर पाए तो बैंक वाले आ गए। तो बोलते अभी नींद नहीं आती है, डिप्रेशन आ गया मुझे। हाँ, तो एक प्रकार से प्रेजेंट सिचुएशन में यह भी लोभ है। बस तो बैलेंस सबसे अच्छा। प्रकाशमणि दादी जी थे ब्रह्मा कुमारीज में, हाँ, बड़े सिंपल, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा अच्छा प्रवचन भी नहीं देते थे ऑनेस्टली, लेकिन उन्होंने ही संस्था को इतना आगे बढ़ा दिया। जब प्रकाशमणि दादी जी ने कारोबार संभाला तो सब बड़ी बहनें शायद बताएगी कि 100 सेंटर भी नहीं थे, है ना। जब उन्होंने देह त्याग किया तब कहीं 5000 से भी ज्यादा सेंटर हो गए। और उनमें जो नहीं, मैं एक चीज बताना, क्यों ये याद क्यों आया मुझे, कि एक तो है ना वो प्यार से बात करते थे, सिंपल बात, लेकिन ऐसा बोलेंगे आप वहां जाएगा तो आओ सभी मेरी बाहों में समा जाओ। अच्छा लगता था लोगों को कि दादी ऐसा सिंपल सा बोल रही है। और दादी ये बात बोलती थी, हाँ, मुझे भी बोला था कि डॉक्टर बैलेंस रखने का, है ना। ये भी बोला कि भाई नौकरी नहीं छोड़ने की। तब मैं जॉब करता था कि भाई जॉब करो, है ना, और यहाँ बैलेंस, सेवा भी करो, बैलेंस रखो, है ना। इनकम का भी आप सेवा में लगाओ, लेकिन कुछ परसेंट लगाओ, कुछ अपने लिए भी रखो, है ना। तो वह सारा भी इससे सीखने का कि सारे लाइफ में भी बैलेंस रखो, क्योंकि सुख सबसे इंपॉर्टेंट। अब जैसे वो लोन का हुआ ना कि भी बड़ा फ्लैट ले लिया, बड़ी कार ले ली, लेकिन अभी ईएमआई नहीं भर पाते तो हर बात में इस बैलेंस को रखते जाओ। अब जो ऐसे लोग हैं, है ना, उनका एक और व्यक्तित्व होता है कि वो डरते। जीवन में कुछ भी घटित हो तो उसमें 2 संभावनाएं होती है। एक तो उस परिस्थिति का आप सामना करो या उससे डरो। तो जब आप डरते हैं तो तब ठीक से परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, समझो उसने 80% की तैयारी की है, वो रिलैक्स होके कॉन्फिडेंटली जाएगा तो 80% तो आएगा ही, परंतु डरेगा तो 60 हो जाएगा, क्योंकि भूल जाएगा जो पढ़ा था वह भी। और उल्टा जब आप उस परिस्थिति को चुनौती के रूप में लेते हो तो आपकी क्षमता अनेक गुना बढ़ जाती है। आप सबने सुना है कि माँ बेटे को सी के, मतलब कि क्या बोलेंगे कि जानवर के मुंह से भी बचा के लाई, है ना। 500 किलो की गाड़ी को उठा लिया कि जो शायद 50 किलो भी नहीं उठा सकती है, क्योंकि वह चुनौती वाली परिस्थिति थी। तो जब भी चुनौती आती है हम सब में शक्ति है, परंतु मैं सिर्फ थोड़ा सा फर्क आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ना हर परिस्थिति को चुनौती के रूप में लेते हो।
जैसे छोटी सी बात कि भी सवेरे उठ के ध्यान करना है, चलो यहाँ ही आना है, अभी जो नहीं आए हो तो नहीं आए, या तो कुंभकर्ण ने हरा दिया या रावण ने हरा दिया, कल बोला था ना। तो अभी वो तो बेचारे सुनने को यहाँ नहीं है। परंतु कल अगर ऐसा हो, कल आपके सामने कुंभकर्ण आए या रावण आए, रावण अलग अलग रूप से आता है। रावण बीमारी के रूप में भी आ सकता है कि आज तो बुखार है, आज नहीं जाना है। तो क्या करना है? देखो ये याद करो आप कि कभी आपको ट्रेन पकड़नी है या प्लेन पकड़ना है, सवेरे 7 बजे का प्लेन है तो 5 बजे तो निकलना पड़ता है ना, तो मिस होता है? नहीं होता है ना, जाग जाते हैं ना। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए मिस हो जाता है। हाँ, प्लेन जाएगा तो दूसरा आएगा, परंतु स्वास्थ्य चला जाएगा तो दूसरा नहीं आएगा। समझ रहे? तो गर्दन तो हिला तो बीमार हो गए, जैसे हार्ट में ब्लॉक आ गए, बल ट्रीटमेंट कर सकते, डायबिटीज हो गया ट्रीटमेंट कर सकते, डरना नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा तो है कि डायबिटीज हो ही नहीं। हाँ, तो उसके लिए तो क्या थोड़ा त्याग नहीं कर सकते? ना, सिंपल सा है, बस 1 घंटा जल्दी उठो। मैं आपको बताऊंगा अच्छे से क्या क्या करना है हेल्दी बनने के लिए भी। तो यहां बात है कि परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करो। और जो लोग चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं वह ये 3 F को याद रखते हैं। इंग्लिश में है, आप समझ जाएंगे। ये 3 F है: फेस इट, फुलफिल इट एंड बिकम फ्री। क्या? अच्छा, जो लोग इंग्लिश नहीं जानते कि उसका सामना करो। ना, जो भी परिस्थिति है वो हमारे से कुछ अपेक्षा लेकर के आई है, उन अपेक्षाओं को पूरी करो और फिर मुक्त हो जाओ। समझ गए? देखो इंग्लिश में अच्छा बोल, जोर से बोलेंगे, हाथ को ऐसे करो, हवा में जोरदार मुक्का मारना, बाजू वाले को नहीं मारना। हाँ, फेस इट। अभी भी सब नहीं बोल रहे, जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फेस इट, हाँ, फुलफिल इट, बिकम फ्री। यस यस यस, हाँ, अपने आप बोलो। आप करके देखना कब समस्या आए। ऑफिस में आए तो लोग बोलते क्या करें, वॉशरूम में जाके करो। 3-4 मिनट में आप में शक्ति आ जाएगी और फिर उसका सामना कर सकेंगे। तो डरना नहीं है, सामना करना है। कल भी यह बात बताई थी, यह सुख के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है। कहते भी सबसे बड़ी बात है हमारा नजरिया। परिस्थिति को देखने का जो नजरिया है ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि भाई बिजनेस में सक्सेस मिलेगा कि नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है, पति आपके कंट्रोल में नहीं है, पत्नी आपके कंट्रोल में नहीं है, कुदरत भी आपके कंट्रोल में नहीं है ना। आपके कंट्रोल में क्या है? आपका नजरिया, वह एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है। बस थोड़ा आप शांति से सोचेंगे ना, कितनी ना विकराल परिस्थिति हो, कितना ना खराब व्यक्ति हो, है ना, कुछ तो उसमें अच्छा होता ही है। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। सिर्फ दिक्कत क्या है ना, हमारी अपेक्षा ज्यादा होती है। जैसे वो नींद का बोला ना, ऐसे पेशेंट का भी कई बार आते भाई, बच्चों को लेकर के आए, बहुत खराब है, गालियां दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, शराब पी रहा है ना। 1-2 महीने के बाद आते, कहते और सब तो ठीक हो गया ऐसा, लेकिन काम नहीं करता है। अभी कल या परसों ही आए थे,
बोलते अभी भी वो काम, मैंने बोला सर ये तो सब करने लगा ना, पहले गालियां देता था, तोड़फोड़ कर रहा था, अभी वो सब तो बंद हो गया ना, तो उसकी खुशी नहीं है। बोलते अभी काम कब करने लगेगा, मेरे को ये बताओ कि वो कमाना कब शुरू करेगा। मैंने कहा फिर तो मेरे को भगवान बनना पड़ेगा कि ये कमाना कब शुरू करेगा। भले वो लक्ष्य है, वो ऑब्जेक्टिव है, यही नहीं कि भी वो कमाने भी लगे, परंतु ये जितना इतना सुधार हो गया उसके लिए भी खुश हो जाओ। तो बस ऐसा प्रैक्टिकल में करने लगो। तो और एटीट्यूड है ना, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो मैंने आप में दिखा रहा हूं कि जब फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, जो बातें मैं बता रहा हूं वो आप करेंगे तो उससे काफी मानसिक तकलीफें तो समाप्त ही हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रयोग है वो जिनको शारीरिक समस्याएं थी, एक होता है जो आंखों के पीछे का पर्दा है वो जिसका फट जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स पर ये डॉक्टर ने प्रयोग किए और उसमें उन्होंने देखा कि भी जिनकी पॉजिटिव एटीट्यूड थी वो जल्दी ठीक हो गए। यहां तक अभी ये रियल एग्जाम्पल है कि एक भाई का हार्ट का ऑपरेशन होना था, कि भी उसको मालूम पड़ा, फिर उसने खुद भी कोशिश की कि मैं पॉजिटिव बन जाऊं, मेडिटेशन ज्यादा करने लगा, है ना, और सब कुछ भी वो करने लगा सचमुच। फिर 2 महीने के बाद जब ऑपरेशन के लिए गया, तब मलाड में हमारी कुंती बहन है ना, वही सेंटर पे हो जाता है, तो उसने बहन जी को बोला था कि बहन जी आप मेरे लिए योग करना, आज मेरा ऑपरेशन है। फिर जब ऑपरेशन के लिए गए और वो डॉक्टर भी अच्छा था, उसने ऑपरेशन से पहले किया तो देखा कि भी इसको तो ब्लॉक है ही नहीं, तो बोला भैया तुमको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम तो ठीक हो, है ना। तो देखो वो बहुत ही इमोशनल होके उसने कुंती बहन को फोन किया कि देखो आपका योग काम कर गया, मेरे को ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं समझो कि योग से ही हुआ, हाँ योग भी काम करता है, परंतु उसने भी अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाया, उसने खुद अपना एक्सपीरियंस सुनाया। ये जब बात बताई तो है ना, क्लास में उसने कहा कि जब से डॉक्टर ने कहा था मैंने मेडिटेशन बढ़ा दिया, मैं एकदम पॉजिटिव बन गया कि अच्छा होने वाला है ना, सब कुछ भगवान को सौंप दिया कि तुम करो बस, मैं निश्चिंत हूं। हाँ, कहा मैं एक्सरसाइज भी करने लगा, डाइट भी मैंने चेंज किया, तो शायद 2 महीने में उसके फिर से ब्लॉक्स रिवर्स हो गए। तो ऐसे पॉजिटिव है। यहाँ पर जो डिटैच रटाइना है, जिसमें इस डॉक्टर ने देखा कि जिनकी पॉजिटिव एटीट्यूड है वो जल्दी ठीक हुए, जिनकी नेगेटिव एटीट्यूड थी वो लोग इतना जल्दी ठीक नहीं हुए। अब जो मैं पहले दिन से बता रहा हूं आपको कि भी ब्रेन का सही उपयोग करना है, होलिस्टिकली ब्रेन का पूरा उपयोग करना है। और ब्रेन क्या करता है, पिक्चर्स क्रिएट करता है, और नेगेटिव पिक्चर क्रिएट नहीं कर सकते हम। समझो कि भाई आपका बेटा जोर से दरवाजा बंद करता है, हाँ, एक बहन ने कहा कि भाई मेरा बेटा धड़ाम करके दरवाजा बंद करता है। तो हमारे एक भाई है स्वामीनाथन भाई, उन्होंने उसको पूछा बहन को कि आप क्या करते हो, बोलते मैं बेटे को बोलता हूँ बेटे धड़ाम से दरवाजा बंद नहीं करने का, तो और जोर से करता है, क्योंकि वो नेगेटिव पिक्चर नहीं आ सकता है। तो स्वामीनाथन भाई ने उनको कहा कि बहन जी आप ऐसा नहीं बोलो कि धड़ाम से दरवाजा बंद नहीं करने का, ऐसा बोलो बेटे धीरे से दरवाजा बंद करने का। आप 4 बार बोल के देखो, धीरे से करने लगेगा, क्योंकि पिक्चर क्रिएट होगा कि भाई धीरे से दरवाजा बंद करना है। तो ऐसे पूरा ब्रेन का उपयोग करना है ना, पॉजिटिव पिक्चर्स क्रिएट करने लगो। और इसी के लिए कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा, अभी एक अपना विषय भी है कि पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस। तो हमें पूरा होलिस्टिकली ब्रेन को यूज करना है। और ब्रेन करता क्या है मालूम है
ब्रेन है ना सर्किट्स क्रिएट करता है। ये जैसे एक सिंपल सा है, हाँ, ब्रेन में कहते हैं 1 बिलियन सेल्स है और एक दूसरे के साथ सर्किट्स क्रिएट करते हैं। तो वो ज्यादा सर्किट्स कब क्रिएट करेगा? जब एक तो आप रिलैक्स होंगे। जितना रिलैक्स होंगे ना, उसको चांस मिलेगा कि वो ज्यादा सर्किट्स को क्रिएट करे। दूसरी एक बात कि अगर जैसे इसी ब्रेन को आप देखो कि एक तो बाहर का हिस्सा है और दूसरा उसमें अंदर का हिस्सा है। ये जो अंदर का हिस्सा है जिसको थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये अंदर का हिस्सा बार बार बाहर के हिस्से को डिस्टर्ब करता रहता है। अगर स्वस्थ जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है, तो सिंपल तरीका है कि अंदर का हिस्सा है ना, वो बाहर के हिस्से को डिस्टर्ब ना करे। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब नाइफ लाओ मैं काट देता हूं, ऐसे तो कटता तो है नहीं। वह मेडिटेशन से ही होगा। मनोविज्ञान क्या है कि जो अंदर का हिस्सा है ना, वो इमोशनल है, ये जो बाहर का हिस्सा है वह लॉजिकल है। तो है ना, इमोशंस को सही बनाओ। मेडिटेशन से जो फायदा होता है वह भी यही है कि हमारे इमोशंस सही हो जाते हैं, है ना, हम उससे डिटैच हो पाते। जब तक डिटैच नहीं हो पाए कुछ नहीं होगा। और सचमुच अगर डिटैच होना है ना, और देखो एक प्रैक्टिस करो आप। हाँ, कल शाम को आए थे, कौन कौन आए थे कल शाम को? अच्छा, वेरी गुड। देखो जो कल शाम को आए थे, देखा ना कि भाई सबको गुलदस्ता दिया। अभी गुलदस्ता दिया तो कोई सोचेगा बहुत अच्छा, मेरे को बड़ा गुलदस्ता दिया। कोई सोचेगा इतना छोटा क्यों दिया, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। परंतु ये जो कैमरा जो उसका रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसने सोचा कि गुलदस्ता बड़ा था या छोटा था? सोचा नहीं सोचा। तो बस ऐसे ही जहां जहां भी संभव हो, ऑलमोस्ट 50 to 60% पॉसिबल है कि आपकी आंखें कैमरे का काम करे। ज्यादा सोचो नहीं। जैसे मैंने कैसा ड्रेस पहना है सोचो नहीं, ये सोचो ये तो कोट पैंट पहनना चाहिए, तो डॉक्टर है। जैसा भी, हम तो सुनने के लिए आए हैं ना, ये देखने के लिए थोड़ी आए कैसे कपड़े पहने। ऐसे जहां भी जाओ, ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल दिया, किसने कैसा कपड़ा पहना है, कैसे बैठा है। हम मेहमान के रूप में किसके घर में जाए ना, तो व्यक्ति के बारे में सोचने के बदले फर्नीचर के बारे में ज्यादा सोचते कि कैसा फर्नीचर है, अच्छा नहीं है तो सोचते क्या बेकार आदमी है, फर्नीचर भी नहीं बदल सकता है, बिजनेस में घाटा होता होगा। एक बात कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। और बहुत अच्छा है तो अपने को कुछ बड़ा आदमी समझता है, अहंकारी है तो कुछ नहीं, मेरे को मालूम है इतना ही कमाता है, लेकिन दिखावा कर रहा है। समझे? ये सब खत्म। भाई हम तो इनको मिलने के लिए गए, जैसे है वैसे है ना। और ये सब में ना कई बार आप स्माइल भी नहीं कर पाते। 2 दिन पहले ये बहन आई थी, वो लोग काफी लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनकी बहनें बहुत पैसे वाली है, वो बहुत सपोर्ट देती है उनको। वो आई तो उसकी वाइफ स्माइल भी नहीं करती है। उसकी बहन ने बोला और कुछ नहीं, चलो खाना नहीं खिलाओ चलेगा, भाई स्माइल तो करो। ये सब ये गड़बड़ में ही होता है प्रॉब्लम। वो बहन ने खुद बोला कि ये लोग अपने को कुछ समझते हैं, वो भी तो हमारे जैसे ही थे। उसकी शादी पैसे वाले के घर में हुई, पैसे वाली बन गई, तो अभी कुछ अपने को समझती है। एक्चुअली मैं जानता हूं उनको कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है कि भी पैसा है तो कार में तो जाएंगे ना, पैदल थोड़ी आएंगे। उनके पास है। तो ऐसे आंखें वीडियो कैमरे का काम करे। ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि सोचने से ना ऊर्जा यूज होती है। सोचना भी पड़ता है, परंतु जितना कम सोचेंगे ना एनर्जी की बचत होगी। देखो जैसे मैं जितना आराम से बोलूंगा ना 4 घंटा भी बोल सकता हूँ।
मैं जोर जोर से बोलूं तो आधे घंटे में थक जाऊंगा। तो ऐसा ही विचारों का भी है। तो विचार कम करो। आंखें क्या करेगी? कैमरे, हाँ, कान क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग मशीन का काम करेगी। और हाथ, जीभ, वह सेंसर का काम करे। अभी आप घर जाएंगे, नाश्ते में नमक कम है तो क्या सोचेंगे? हाँ, कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। 40 साल हो गए शादी करके, इसको खाना बनाना ही नहीं आता, कभी नमक ज्यादा कभी कम। मैंने इससे शादी करके बहुत गलती कर दी। बस सिंपल कि भी खाने में नमक कम है। उल्टा अगर आप और कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वो भी सोचो नहीं कि भी खाना तो खाना ही है ना। ये सत्य घटना, इसके बाद पूरा करता हूं हम। हाँ, हमको इनॉग्रेशन भी करना है। एक लेखक थे, हाँ, ये उनकी कहेंगे, क्या कहेंगे, पुत्र वधू, डॉक्टर इन लॉ ने लिखा है अपने ससुर के बारे में, है ना। वो भी लेखिका बनी, उसने अपने ससुर के बारे में लिखा। उसने लिखा कि भाई मेरे ससुर वो ग्रंथ लिख रहे थे, मैंने एक दिन सोचा कि देखते हैं कि इनका लिखने में कंसंट्रेशन कितना है। तो एक दिन खाने में नमक नहीं डाला, वो कुछ नहीं बोले, खाना खाए, उठ गए, लिखना शुरू कर दिया। ये सिलसिला 3 महीने तक चला, एक शब्द बोले नहीं। 3 महीने के बाद एक दिन बोले कि बेटे लगता है खाने में नमक नहीं है। तो उनकी बहू ने कहा कि डैडी क्या आपका ग्रंथ लिखना पूरा हो गया? तो उन्होंने कहा तुमको कैसे मालूम पड़ा, सवेरे ही पूरा हुआ। हाँ, समझ रहे कि भाई हम उसमें इन्वॉल्व हो तो वहां को सफलता मिलेगी, नहीं क्या पड़ा है यहाँ पे। तो चलो बोलना भी है, आप कहेंगे इतना तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, बस इतना प्यार से बोलो कि भी थोड़ा नमक दे दो, और क्या। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा देर मेडिटेशन करें, शाम को और भी अच्छा कराऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा करा रहा हूं। मेडिटेशन क्या है? इनर जर्नी एक्चुअली। वो सिंपल सा है कि भी थॉट्स को थोड़ा स्लो करना है, आत्मचिंतन और परमात्मा का चिंतन। हाँ जी, हाँ, कमर को सीधे रख करके बैठो। हाँ, जो चेयर पे बैठे हैं, हाँ, दोनों पैर जमीन पे। जो नीचे बैठे हैं, हाँ, पलाठी लगा के भी बैठ सकते, कमर को थोड़ा सा सीधा रखो ऐसे। राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, फिर भी आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं। हाँ, बी कंफर्टेबल। जो पहली बार करते हैं चाहे आप आंखें बंद करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा आपको। आपकी सांस की गति को ही फील करो। सांस ले रहे हैं, सांस बाहर आता है, बस इस प्रक्रिया को ही फील करो। जैसे ही सांस की गति को फील करते हो, विचारों की गति भी शांत हो जाती है। अब अपने विचारों को देखो कि कहां से विचार आ रहा है। जैसे ही हम विचारों के बारे में सजग होते हैं, विचारों की गति शांत हो जाती है। अब हम विचारों को मोड़ सकते हैं। ये सोचिए, यह शरीर तो 5 तत्वों का बना है, नाशवान है। मैं हाथ पैर नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मृत्यु के बाद भी हाथ पैर तो रहेंगे। मैं हार्ट भी नहीं हो सकता हूं, कि मृत्यु के बाद भी हार्ट तो रहेगा। मैं ब्रेन भी नहीं हो सकता हूं, क्योंकि वो ब्रेन भी तो रहेगा, परंतु वह दिव्य शक्ति शरीर से निकल जाएगी।
मैं वह दिव्य शक्ति हूँ, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। मस्तिष्क के मध्य में एक दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण करें। मैं यह दिव्य ज्योति हूँ, एक हल्की शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आँख नहीं हूँ, परंतु वह शक्ति जो आँखों के द्वारा देखती है वह मैं हूँ। मैं कान नहीं हूँ, परंतु वह चेतना जो कानों का आधार लेकर के सुनती है वह मैं दिव्य चेतना हूँ। जैसे ये भाव निर्माण होता है, शांति का अनुभव होने लगता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति का अकूट खजाना मुझ में समाया हुआ है। जैसे ये भाव निर्माण होता है, एकदम शांति का अनुभव हो रहा है। बस इसी स्थिति में मैं पक्का करता हूँ कि सुख और स्वास्थ्य के लिए मुझे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाना है। आप स्वयं अपना पक्का करो कि भी मुझे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाना है जिससे मेरा जीवन सुखी और स्वस्थ हो जाए। आपने जो भी संकल्प किया है उसे ही पक्का करिए। वन 1000% वो चेंज आने ही वाला है। आप इसके बारे में पूरी तरह से सीरियस है। बार बार आपको यह याद आएगा कि यह परिवर्तन लाना ही है। मुझे अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना है। मैं जहाँ भी जीवन यात्रा में हूँ वहाँ पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी को मैंने जीवन में अपना लिया है। ऐसे उन विचारों को एकदम पक्का करिए। धीरे से आंखें खोलिए। आसपास के बारे में जागृत हो जाइए, परंतु एकदम मन शांत और पूरी तरह से रिलैक्स है। गीत के शब्दों में हम एकाग्र होंगे। एक छोटा सा गीत बजेगा, बस उसी में मन को एकाग्र कर दो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी
से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। धीरे से और सजग होंगे और इस सारी बात को सारे दिन तक, आज पूरा दिन इसी में जाएगा ताकि मेरा जीवन सुखी और स्वस्थ हो जाए। ओम शांति। ये तो थोड़ा ही किया, अभी आज शाम को बहुत अच्छा योग है, देखना आपको मेडिटेशन सीखना है। हाँ, शाम का सेशन जरूर अटेंड करना। ओम शांति। अभी पीछे जो उठ रहे हैं प्लीज़ कृपया बैठे रहें, अभी कोई भी अपने स्थान को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स अभी हमें सुननी है। आगे के प्रोग्राम के बारे में भी आपको बताएंगे। आज हम सभी ज्ञान के खजानों से भरपूर हो रहे हैं सभी। आप सुबह इतनी जल्दी आ गए, आकर बैठे, इतनी अच्छी आपने ज्ञान की बातें सुनी, तो एंजॉय कर रहे हैं सभी। प्लीज़ विव योर हैंड्स। हाँ, भाई साहब को कुछ तो रिस्पांस देंगे ना कि हम कितना अच्छा इस ज्ञान को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सुन रहे थे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सुन रहे थे। अब तक देखिए हम यही सुनते आए कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, गुड लुकिंग बनना। लेकिन आज हमने क्या जाना, क्या समझा आज हमने? पर्सनैलिटी बनती है हमारी सोच से। इसलिए कहते हैं एज यू थिंक सो यू फील एंड सो यू बिकम। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम अनुभव करेंगे और वैसा ही हम बन जाएंगे। आज बहुत बड़ा खजाना हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं और वो है खुशी का खजाना। दुनिया में भी कहते हैं वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैप्पीनेस इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आज हम भाई साहब को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि भाई साहब ने हमको खुशी के बारे में बताया। खुशी के खजानों से भाई साहब ने हमको भरपूर किया।
हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक बहुत सुंदर बात बताई जाती है, खुशी जैसी खुराक नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खुशी कभी भी गायब ना हो, क्योंकि हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को खुश कर सकेंगे। तो अभी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं ईशु दीदी जी से, हाँ, अभी हम एक बहुत सुंदर, हमारे बीच एक नन्हा फरिश्ता आकर बैठा है, तो हम एक बहुत सुंदर परफॉर्मेंस देखेंगे, सुनेंगे। ओम शांति। पहले एक जोरदार तालियों के साथ हम इस नन्हे फरिश्ते का स्वागत करते हैं। तुमसा नहीं अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। और अभी हम इस कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कैंडल लाइटिंग करेंगे, और उसके लिए मैं कुछ नाम अनाउंस कर रही हूँ, वो सभी मंच पर आ जाएंगे। रश्मि दीदी इंद्रापुरम से, शिवचंदन भाई, डॉक्टर गिरीश भाई हमारे साथ ही हैं, और ईशु बहन जी। हाँ, सभी बैठे रहें, सभी बैठे रहेंगे और इस सुंदर दृश्य का हम सभी आनंद लेंगे। मैं दोबारा अनाउंस कर रही हूँ, जिनके नाम अभी अनाउंस किए थे वो प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। रश्मि दीदी इंद्रापुरम से, शिव चरण भाई और ईशु बहन जी। और अभी शाम को फिर सभी को दोबारा आना है सेशन के लिए। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ।
दीदी, इंदिरापुरम की बहन हमारी रश्मि दीदी हमारे बीच में है, रश्मि दीदी को भी थैंक्स करेंगे। रश्मि दीदी जहां कहीं भी हो स्टेज पर आ जाए। इंदिरापुरम रश्मि दीदी, इंदिरापुरम की रश्मि दीदी सुन रहे हो तो आए। और आदरणीय गिरीश भाई की तरफ से रश्मि दीदी को हम सब, दीदी का बहुत सहयोग रहा। इंदिरापुरम से बहुत सारे भाई बहने आपके सहयोग से यहाँ पधारे हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स।